जिस दिन मुझे लगा कि ये ताकत अब दरअसल मेरे पास नहीं रहेगी कि मैं उतनी शिद्दत से और उस नीयत से सबसे बड़ा सवाल पूछ पाऊं, उसी दिन लगभग 2 घंटे बाद मैंने न्यूज 24 से इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, ये आम से अल्फाज किसी आम से व्यक्ति के लिए नहीं है। ये शब्द हैं देश की जानी मानी सीनियर पत्रकार गरिमा सिंह के। वही गरिमा सिंह जिन्होंने 3 साल तक न्यूज 24 के सबसे मशहूर प्राइम टाइम शो सबसे बड़ा सवाल में सत्ता में बैठे सबसे ताकतवर लोगों के पसीने छुड़ाए थे। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि 27 दिनों तक नेशनल टीवी की स्क्रीन से गायब रहने के बाद जब गरिमा सिंह सामने आई तो उन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया का वो काला सच उजागर कर दिया जिसे सुनकर हर जागरूक नागरिक को गुस्सा आना लाजमी हो जाए। आखिर किसने छीना है गरिमा सिंह से सवाल पूछने का हक? क्या इंडियन टीवी मीडिया में अब सच बोलना सीधे नौकरी गंवाने का लाइसेंस बन गया है? आज के इस खास वीडियो में हम सिर्फ गरिमा सिंह के इस्तीफे का पोस्टमार्टम नहीं करने वाले हैं, बल्कि ये भी समझेंगे कि भारतीय मीडिया कैसे एक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ से बदलकर महज चारण और चाटुकारिता का अड्डा बन गया है, यानी चाटने का अड्डा बन गया है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आपको वो कड़वी सच्चाई जानने को मिलेगी जो टीवी के चमचमाते स्टूडियो में हाई-फाई लाइटों के बीच बैठे एंकर्स आपसे छिपा लेते हैं। दोस्तों, गरिमा सिंह लगातार 27 दिनों तक टीवी स्क्रीन से गायब नजर आए। दर्शक लगातार ये पूछ रहे थे कि भाई सबसे बड़ा सवाल की एंकर आखिर कहां चली गई हैं? और जब 27वें दिन उनका बयान सामने आया या फिर वो लोगों के सामने आए तो उसने मीडिया के गलियारों में हड़कंप मचा दिया। गरिमा सिंह ने साफ अल्फाज में ये कह दिया कि मैंने न्यूज 24 से इस्तीफा अपनी मर्जी से दिया है, पूरे होशो हवास में दिया है और बिना किसी गुणा गणित यानी बिना किसी कैलकुलेशन के दिया है। जिस घंटे मुझे लगा कि सवाल पूछने की नियत और शिद्दत पर समझौता करना पड़ेगा और उसके ठीक 2 घंटे के बाद मैंने अपना इस्तीफा सौंप दिया। जिस दिन मुझे लगा कि ये ताकत अब दरअसल मेरे पास नहीं रहेगी कि मैं उतनी शिद्दत से और उस नीयत से सबसे बड़ा सवाल पूछ पाऊं, उसी दिन लगभग 2 घंटे बाद मैंने न्यूज 24 से इस्तीफा दे दिया। अब जरा सोचिए दोस्तों, जहां लोग लाखों रुपए की तनख्वाह पाते हो, ब्रांड वैल्यू बनती है और प्राइम टाइम का मोह नहीं छोड़ते हो, वहां एक पत्रकार सिर्फ 2 घंटे के अंदर अपनी मोटी सैलरी वाली नौकरी पर लात मार देता है। गरिमा सिंह ने अपने देहात की एक कहावत को भी आपने एक वीडियो में कोट किया, थारी सारों की राय सरमथे पर नाड़ा तो यही पड़ेगा। यानी सलाह सबकी मंजूर है लेकिन जमीर से समझौता मंजूर नहीं। हमारे देहात में एक और कहावत है, थारी सारों की राय सर माथे पर नाड़ा तो यही पड़ेगा। तो जिस घंटे लगा कि इस्तीफा देना है उसके 2 घंटे बाद मैंने न्यूज 24 को अलविदा कह दिया, बगैर कुछ सोचे, बगैर कुछ समझे। देखा जाए तो न्यूज 24 को मेन स्ट्रीम मीडिया में थोड़ा बैलेंस्ड चैनल माना जाता है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों का रुख रखता है, लेकिन गरिमा सिंह के इस कदम ने यह साबित कर दिया है कि टीवी मीडिया की दीवारें इतनी सड़ चुकी हैं कि वहां थोड़ा बहुत संतुलन बनाए रखना भी अब नामुमकिन सा नजर आता है। गरिमा सिंह ने अपने वीडियो में भारतीय मीडिया के इतिहास और वर्तमान की जो तुलना की है वो आज के दौर पर सबसे करारा तमाचा है। ये वो दौर नहीं है दरअसल जब डॉक्टर मनमोहन सिंह के सामने रिपोर्टर अपना माइक आईडी लगाकर खड़ा हो जाता है, घोटालों पर सवाल पूछता है और डॉक्टर मनमोहन सिंह कहते हैं कि मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं। ये वो दौर नहीं है जब लालकृष्ण आडवाणी जैन हवाला कांड में सिर्फ नाम आने भर पर सांसदी से इस्तीफा दे देते हैं और संसद की चौखट नहीं लांघेंगे जब तक दूसरे चुनाव में नहीं जीत कर आएंगे। ये लालकृष्ण आडवाणी करते हैं, चाल चरित्र और चेहरे वाली पार्टी विद द डिफरेंस वाली पार्टी। वो दौर नहीं है। ये वो दौर नहीं है जब दूरदर्शन पर जनवाणी कार्यक्रम में विनोद दुआ सवाल पूछते थे और सवाल पूछने भर से मंत्रियों की कुर्सियां हिल जाया करती थी या कुर्सी चली जाया करती थी। वो दौर नहीं है। लेकिन दोस्तों, आज दौर बदल चुका है। आज दौर क्या है, गरिमा सिंह इस बात को बताती हैं। उनका कहना है कि आज सत्ता से सवाल पूछना आसान नहीं है। आज अगर आप टीवी स्टूडियो में खड़े होकर सरकार से तीखे सवाल पूछेंगे तो स्टूडियो के अंदर हुड़दंगी और उन्मादी प्रवक्ताओं को भेज दिया जाएगा। तो सरकार से, सत्ता से सवाल पूछना बहुत आसान नहीं है। ये मैं बड़े यकीन से, बड़े अनुभव से आपको कह रही हूं। ये दरअसल ट्रोलर्स का दौर है। आप सवाल पूछेंगे तो स्टूडियो में उत्पाती, हुड़दंगी, उन्मादी लोगों को भेजा जाएगा। फिर वो सोशल मीडिया पर अपनी ट्रोलिंग आप पर आजमाएंगे।
ये वो दौर है। उन्होंने बताया कि अपने 3 साल के कार्यकाल में सिर्फ और सिर्फ सरकार से जनता के सवाल पूछने के बदले उन्हें देशद्रोही, राष्ट्र विरोधी और वामपंथी यानी लेफ्टिस्ट जैसे तमगे टैग दिए गए हैं। गरिमा सिंह ने आगे जो बात कही वो आज के पूरे कॉर्पोरेट मीडिया का सबसे बड़ा पर्दाफाश करने वाली मैं समझता हूं। उन्होंने ये बताया है कि टीवी मीडिया और बड़े बड़े कॉर्पोरेट संस्थानों का पहला अघोषित नियम इस वक्त ये बन चुका है कि वो आपको सब कुछ बनने देंगे पर पत्रकार नहीं बनने देंगे। संस्थागत पत्रकारिता, बहुत बड़े बड़े संस्थान जो खुले हुए हैं, वो उनका दरअसल पहला अघोषित नियम ये है कि वो जर्नलिस्ट को जर्नलिस्ट तो नहीं रहने देंगे, वो पत्रकार को पत्रकार तो नहीं रहने देंगे। आप सब कुछ कर पाएंगे, आपके मिलियंस में फॉलोअर्स होंगे, आपका बहुत फेम होगा, आप बहुत मशहूर हो जाएंगे, पर आप पत्रकार यानी आप प्राइम टाइम एंकर बन जाएंगे, आपकी लाखों में फैन फॉलोइंग हो जाएगी, आपको फेम मिलना शुरू हो जाएगा, आपको पैसा भी दिया जाएगा, बड़े बड़े अवार्ड्स भी दिए जाएंगे, लेकिन आप पत्रकार नहीं कहला सकते। क्योंकि पत्रकार का पहला धर्म क्या होता है? सत्ता से सच बोलना या फिर सत्ता से सवाल करना। और आज के कॉर्पोरेट न्यूज चैनलों में इसी धर्म की बलि चढ़ाई जा चुकी है। गरिमा सिंह ने यह साफ कर दिया है कि इस्तीफे के अगले ही दिन उनके पास एक बहुत बड़े संस्थान से नौकरी का ऑफर भी आ गया था और एक छोटे चैनल से बड़ी जिम्मेदारी का ऑफर भी यानी प्रस्ताव भी आ चुका था, लेकिन वो किसी हड़बड़ी में नहीं है। क्या करने वाली बात? सबसे बड़ा सवाल, क्या करूंगी? आप चाहें तो मैं नौकरी कर सकती हूँ, ये भी आपके सुपुर्द आज करना चाहती हूँ कि एक बड़े संस्थान का आमंत्रण उसी दिन, जिस दिन मैंने इस्तीफा दिया उसके अगले दिन मेरे पास था, मेरे पास है। फिर एक छोटे चैनल का भी प्रस्ताव है, वहां जिम्मेदारी बड़ी है, वहां जाकर किसी भी दिन नौकरी काम शुरू किया जा सकता है और अपने काम का विकल्प सदैव खुला है। उन्होंने वादा किया है कि माध्यम चाहे जो भी हो, सवाल पूछे जाते रहे हैं और सवाल आगे भी पूछे जाएंगे। दोस्तों, गरिमा सिंह का ये फैसला कोई अकेला मामला नहीं है। याद कीजिए, रवीश कुमार, अजीत अंजुम हो गए, पुण्य प्रसून वाजपेयी हो गए, अभिषेक शर्मा हो गए, यहां तक की बहुत छोटी सी बात करूं, मैं खुद जो आज YouTube पर आपको दिखाई दे रहा हूं, फेसबुक पर आपको दिखाई दे रहा हूं, आपसे मुखातिब हो रहा हूं, मैं पिछले 8 साल तक मेन स्ट्रीम मीडिया में एंकर के तौर पर काम कर चुका हूं। लेकिन 2 बार नौकरी जाने के बाद मैंने खुद अपनी जमीर से समझौता ना करते हुए अपनी नौकरी छोड़ना ज्यादा बेहतर समझा, क्योंकि कम से कम समाज में सिर उठाकर चलने का हक मुझे YouTube जैसे प्लेटफॉर्म ने दे रखा है, जहां पर मैं किसी की चाटुकारिता नहीं करता। भले ही व्यूज कमाते हो, कमाई ना के बराबर हो, लेकिन जो जिम्मेदारी मैंने पत्रकारिता की साल 2016 में उठाई थी उसका निर्वहन मैं आज भी 2026 में भी कर रहा हूं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। अगर कंटेंट में आपको मेरी सभी कंटेंट में जरा भी वैल्यू नजर आती हो तो प्लीज लाइक कीजिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपके लिए तो ये बहुत छोटा सा काम होगा, लेकिन हम जैसे पत्रकारों के लिए ये बहुत हिम्मत बढ़ाने का काम करते हैं। फिलहाल फिर मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात। रखिए अपना ख्याल। आदाब, नमस्कार।